हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में जुलाई 2025 के मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 77। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंक है 77 और टॉप करा है सिंगापुर। तो इंडिया की रैंक है 77 और इंडिया ट्रेवल कर सकते हैं 59 कंट्रीज़ को विदाउट वीज़ा। अगर बात करें कि दुनिया का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट किस कंट्री का है, तो टॉप पर है सिंगापुर, सेकंड में है जापान और साउथ कोरिया। और ये रैंकिंग दी जाती है बेस्ड ऑन डेटा प्रोवाइडेड बाय इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जिसकी हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। हु वॉन द फीडे वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दिव्या देशमुख। और ये कहाँ से है, तो महाराष्ट्र स्टेट से इन्होंने जीती है फीडे वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप 2025। ठीक है, तो ये जो टूर्नामेंट था ये हुआ था बतूमी जॉर्जिया में। चैंपियन रहा है दिव्या देशमुख, इंडिया से हैं। और रनर अप रहा था कोनेरू हम्पी, ये भी इंडिया से हैं। Who resigned from the post of Vice President of India on 21st July 2025 due to health reasons? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ ये 14th वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के। हाल ही में इन्होंने रिज़ाइन दे दी है अपने पोस्ट से। ठीक है, अगर बात करें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, तो आर्टिकल 63 में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 64 में कहा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट शेल बी एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यसभा। वहीं पे आर्टिकल 66 में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 67 में इनका कार्यकाल यानी कि टर्म के बारे में है, 5 साल इनका टर्म होता है। ठीक है, आर्टिकल 67A में वाइस प्रेसिडेंट का जो रेजिग्नेशन प्रोसेस है इसके बारे में दिया गया है। विच सिटी वॉज रैंक द क्लीनेस्ट सिटी इन स्वच्छ शहर कैटेगरी इन द स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अहमदाबाद। तो स्वच्छ शहर कैटेगरी में जो 2024-25 का स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था, इसमें टॉप किया है यानी कि क्लीनेस्ट सिटी बना है अहमदाबाद। ठीक है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। और इस साल एक नया कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया गया है। जो रेगुलर टॉपर्स हैं जैसे कि इंदौर, सूरत, ये सारे सिटीज़ लगातार टॉप करते आ रहे हैं, तो उनके लिए इस बार नया कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है सुपर स्वच्छ लीग सिटीज़। ठीक है, तो इस कैटेगरी में जो मिलियन प्लस सिटीज़ हैं यानी कि जिसका पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, उसमें रैंक 1 में है इंदौर मध्य प्रदेश का और सेकेंड में है सूरत। वहीं पे अगर बात करें स्वच्छ शहर कैटेगरी में, ये वाला कैटेगरी में इसमें टॉप करा है मिलियन प्लस सिटीज़ में अहमदाबाद, गुजरात का सिटी है। वहीं पे सेकेंड में है मध्य प्रदेश का भोपाल सिटी। अगर बात करें क्लीनेस्ट गंगा टाउन की, तो यह है प्रयागराज उत्तर प्रदेश का। वहीं पे सफाई मित्रा सुरक्षित शहर अवार्ड ये जीता है विशाखापट्टनम, फर्स्ट प्राइज़। ठीक है, निसार मिशन इज़ अ जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन विच टू स्पेस एजेंसीज? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नासा एंड इसरो। तो निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये एक जॉइंट अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन है नासा और इसरो का। ठीक है, और इस मिशन को लॉन्च किया गया है 30 जुलाई 2025 को। और इसमें रॉकेट यूज़ किया गया था GSLV F-16। और इस मिशन को लॉन्च किया गया फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर। कहाँ पे, ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो इस मिशन के लिए यूटिलाइज़ किया गया था दोनों रडार फ्रीक्वेंसीज़ को, एल बैंड और एस बैंड को। ठीक है, एल बैंड ये प्रोवाइड करा है नासा ने, जबकि एस बैंड ये इसरो ने प्रोवाइड किया है। ठीक है, जो एल बैंड रडार फ्रीक्वेंसी है ये ऑपरेट होता है 24 सेंटीमीटर वेवलेंथ में। और इसका इस्तेमाल जो हम लार्ज फेनोमेना को ऑब्जर्व करने के लिए करते हैं, जैसे कि आइस शीट का मूवमेंट। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें एस बैंड, ठीक है,
ये 10 सेंटीमीटर के वेवलेंथ में ऑपरेट होता है और इसका इस्तेमाल हम करते हैं एग्रीकल्चरल एरियाज़ में या फिर फॉरेस्ट सर्वे में, ठीक है। इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज ओपनड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नाटका। तो कर्नाटका में इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज को बनाया गया है और इस ब्रिज का नाम है सिंगदूर केबल स्टेट ब्रिज। ये शिवामोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में लोकेटेड है और इसकी लेंथ है 2.44 किलोमीटर। इसका उद्घाटन किया गया था नितिन गडकरी के द्वारा, जो कि हमारे मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के। अगर बात करें सुदर्शन सेतु, ये गुजरात में लोकेटेड है। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है। अगर बात करें अंजी खड़ ब्रिज की, तो ये इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज है और ये कहाँ पे लोकेटेड है? जम्मू एंड कश्मीर में। When did the यूनियन कैबिनेट अप्रूव द प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना यानी PMDDKY? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 16 जुलाई 2025। तो 16 जुलाई 2025 को PMDDKY स्कीम की अप्रूवल दी गई है यूनियन कैबिनेट के द्वारा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना ये इंस्पायर्ड है नीति आयोग के एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से। तो PMDDKY में 36 स्कीम को मर्ज किया गया है फ्रॉम 11 यूनियन मिनिस्ट्रीज टू क्रिएट अ यूनिफाइड एग्रीकल्चरल सपोर्ट सिस्टम। और इस स्कीम का एम है टू इन्हांस प्रोडक्टिविटी, प्रमोट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इम्प्रूव इरिगेशन एंड स्टोरेज। और इस स्कीम के अंडर फोकस किया गया है 100 एग्री डिस्ट्रिक्ट्स को, ठीक है। कितने एग्री डिस्ट्रिक्ट्स को फोकस किया गया है? तो 100, ठीक है। और इसका एनुअल बजट है 24,000 करोड़ फॉर 6 ईयर्स। तो हर साल 24,000 करोड़ दी जाएगी अंडर PMDDKY यानी कि प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ हरियाणा, यानी कि हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए असीम कुमार घोष। तो रिसेंटली द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारे प्रेसिडेंट है, इन्होंने न्यू अपॉइंटमेंट्स की है। हरियाणा के गवर्नर के रूप में असीम कुमार घोष को, गोवा के गवर्नर के रूप में पुष्पति अशोक गजपति राजू, वहीं पे लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं कविंदर गुप्ता। तो यहाँ पे गवर्नर के बारे में जान लेते हैं। तो स्टेट्स के गवर्नर्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट की जाती है। आर्टिकल 153 से लेकर 167 में पार्ट 6 में स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में डील किया गया है। और स्टेट एग्जीक्यूटिव में आते हैं गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड स्टेट एडवोकेट जनरल। आर्टिकल 153 में कहा गया है देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट्स। वहीं पे आर्टिकल 154 में कहा गया है जो स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं वो गवर्नर में निहित होते हैं, यानी कि वेस्टेड होते हैं। आर्टिकल 155 में गवर्नर के अपॉइंटमेंट के बारे में है। 156 में इनका कार्यकाल यानी कि टर्म 5 साल का होता है, ठीक है। 157 में क्वालिफिकेशन, 159 में ओथ और अफर्मेशन बाय द गवर्नर, 161 में पार्डन यानी कि क्षमादान होता है। वहीं पे अगर बात करें आर्टिकल 213 की, तो इसमें गवर्नर का ऑर्डिनेंस के बारे में दिया गया है। शिवनेरी फोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। तो यह भी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के लिस्ट में शामिल किया गया है और ये इंडिया का 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है, ठीक है। तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप में 12 मेजर फोर्ट्स आते हैं, जिसमें से 11 महाराष्ट्र में हैं और एक फोर्ट जो है ये तमिलनाडु में है। महाराष्ट्र के कौन कौन से फोर्ट्स हैं? तो ये है सलहर, शिवनेरी, लोहगढ़, खांदेरी, रायगढ़ फोर्ट, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, उसके बाद है पन्हला, विजयदुर्ग एंड सिंधुदुर्ग, ठीक है। ये 11 फोर्ट्स है महाराष्ट्र में और एक है तमिलनाडु का, इसका नाम है जिंगी फोर्ट, ठीक है। तो इंडिया में टोटल 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुका है। वहीं पे अगर बात करें 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया, तो यह था होयसल्स टेम्पल्स कर्नाटका का, एंड 43rd था चरायदेव मोइदम्स जो कि असम में लोकेटेड है।
और ये चरायदेव मोइदम्स ये एक ब्यूरियल साइट्स हैं अहोम किंगडम का। हु हैज़ वॉन मेंस सिंगल टाइटल एट 2025 विंबलडन टाइटल? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जैनिक सिनर। तो 2025 का विंबलडन इसका टाइटल जीता है, मेन सिंगल टाइटल जीता है जैनिक सिनर ने, और ये इटली के टेनिस प्लेयर हैं। तो 2025 का विंबलडन चैम्पियनशिप की बात करें तो मेन सिंगल टाइटल जीता है जैनिक सिनर, ये इटली से हैं, और इन्होंने फाइनल में हराया था कार्लोस अल्कराज को, ये स्पेन से हैं। हु हैज़ वॉन वुमेन सिंगल टाइटल एट 2025 विंबलडन टाइटल? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ईगा स्वेतिक। ठीक है, तो वुमेन सिंगल टाइटल जीती है ईगा स्वेतिक, पोलैंड से हैं, और इन्होंने फाइनल में हराई थी अमेंडा एनिसियोमोवा को, जो कि यूएसए से हैं। तो ग्रैंड स्लैम्स की बात करें, ये एक टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, और ये एक साल में 4 टूर्नामेंट होते हैं ग्रैंड स्लैम। ठीक है, सबसे पहले खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन, एंड लास्ट में यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में, विंबलडन ग्रास कोर्ट में, एंड यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। ठीक है, अगर बात करें विंबलडन चैम्पियनशिप की, तो ये ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, और इसकी शुरुआत 1877 में हुई थी। Which two countries joined the New Development Bank ahead of 17th ब्रिक्स समिट? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसकी हेडक्वार्टर है चाइना के शंघाई शहर में, और इसको सेटअप किया गया था ब्रिक्स कंट्रीज़ के द्वारा 2015 में। प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट है दिल्मा रोसेफ। अभी इसमें प्रेजेंट टाइम टोटल मेंबर्स हो चुके हैं 11। ब्रिक्स कंट्रीज़ के मेंबर्स ब्रिक्स में आते हैं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। प्लस में 6 अलग कंट्रीज़ है, बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट, अल्जीरिया, कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान, ये न्यूएस्ट मेंबर हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक का। विच कंट्री होस्टेड 17th ब्रिक्स समिट 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में ब्रिक्स समिट 2025 को होस्ट किया गया था, और इस बार की थीम थी स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ, कोऑपरेशन एंड प्रमोटिंग अ मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्लोबल गवर्नेंस। होस्ट सिटी था रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील का शहर है, और इसकी अध्यक्षता की गई थी लुइस इनासियो लुला द सिल्वा, जो कि प्रेसिडेंट है ब्राज़ील के। इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ब्रिक्स समिट 2025 के आउटकम की बात करें तो इसमें ब्रिक्स कंट्रीज़ ने अडोप्ट किया है लीडर्स फ्रेमवर्क डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, और इसका एम है टू मोबिलाइज रिसोर्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़। और उसके बाद ब्रिक्स ने रीअफर्म करा है अफ्रीकन सॉल्यूशन टू अफ्रीकन प्रॉब्लम्स को, और इसमें गाज़ा सीज़ फायर की बात कही गई है, और इसके बाद 2 स्टेट सॉल्यूशन का भी जिक्र किया गया था ब्रिक्स समिट 2025 में, जो कि ब्राज़ील ने होस्ट किया है। ब्रिक्स की बात करें तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 2009 में, हेडक्वार्टर है चाइना के शंघाई में। इसमें टोटल 10 मेंबर्स हैं, 5 ब्रिक्स के कंट्रीज़ यानी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये जो 5 कंट्रीज़ है ये G20 का भी मेंबर्स हैं। उसके बाद ब्रिक्स के 10 मेंबर्स में 5 नए मेंबर्स हैं, इनमें से हैं ईरान, यूएई, इजिप्ट एंड इथियोपिया। ठीक है, और 10वां मेंबर है इंडोनेशिया, जो कि हाल ही में ब्रिक्स का मेंबर बना है। 2026 का जो ब्रिक्स समिट होगा ये होस्ट करने वाला है हमारा इंडिया। विच 2 कंट्रीज साइन द जिलोंग ट्रीटी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड किंगडम। तो जिलोंग ये एक सिटी है ऑस्ट्रेलिया का, यहीं पे इस ट्रीटी को साइन किया गया है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो जिलोंग ट्रीटी ये एक 50 ईयर्स डिफेंस एग्रीमेंट है, और इस ट्रीटी के अंडर ऑस्ट्रेलिया को हेल्प किया जाएगा टू बिल्ड न्यूक्लियर पावर्ड SSN AUKUS सबमरीन्स।
विच मिशन डिड नासा लॉन्च टू स्टडी अर्थ्स मैग्नेटिक शील्ड। तो हाल ही में नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है टू स्टडी अर्थ्स मैग्नेटिक शील्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ट्रेसर्स। ठीक है, तो ट्रेसर्स इसका फुल फॉर्म है टेंडेम रिकनेक्शन एंड कस्प इलेक्ट्रोडायनेमिक्स रिकनेसेंस सैटेलाइट्स मिशन। ठीक है, तो आप सिंपल ट्रेसर्स मिशन से याद रखेंगे और इसका ये जो मिशन है इसको लॉन्च किया गया है टू स्टडी अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ये अर्थ है और ये सारे मैग्नेटिक फील्ड्स हैं अर्थ के, तो इसको स्टडी करने के लिए नासा ने ट्रेसर्स मिशन को लॉन्च किया है रिसेंटली। ठीक है, तो अर्थ का जो मैग्नेटिक शील्ड होता है ये प्रोटेक्ट करते हैं हमको, हमारे प्लैनेट्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ स्पेस वेदर। स्पेस वेदर जैसे कि सोलर विंड, जो सोलर से विंड आते हैं, इससे प्रोटेक्ट करते हैं हमारा जो अर्थ का जो मैग्नेटिक शील्ड होता है। ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च नियाद नेलानर स्कीम। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। तो रिसेंटली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है नियाद नेलानार स्कीम। तो नियाद नेलानार स्कीम इसको हम योर गुड विलेज के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया है फॉर द वेलफेयर ऑफ नक्सल अफेक्टेड विलेजेस। तो छत्तीसगढ़ में जैसे कि बस्तर एरिया है, नक्सल अफेक्टेड जो एरियाज़ होते हैं वहाँ के जो विलेजेस हैं उनके वेलफेयर के लिए नियाद नेलानर स्कीम को लॉन्च किया गया है, जिसका माने है योर गुड विलेज। और इस स्कीम के अंडर प्रोवाइड किया जाएगा हाउसिंग, हेल्थ केयर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स एंड एजुकेशन। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अडॉप्ट टीबी डेथ प्रिडिक्शन मॉडल। तो टीबी से जो डेथ होते हैं पेशेंट्स के, उनको प्रिडिक्ट करने के लिए, उसके भविष्यवाणी के लिए ये मॉडल लॉन्च करा है तमिलनाडु ने। ठीक है, तो तमिलनाडु पहला स्टेट बना है टू अडॉप्ट टीबी डेथ प्रिडिक्शन मॉडल, और इस मॉडल को डेवलप करा है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। अगर बात करें टीबी की, ट्यूबरकुलोसिस, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि मेनली अफेक्ट करते हैं हमारे लंग्स को, यानी कि फेफड़े को, और इंडिया का एम है टू एंड टीबी बाय 2025। नेशनल डॉक्टर्स डे इन इंडिया इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1 जुलाई को। तो नेशनल डॉक्टर्स डे 2025 ये इंडिया में मनाया गया है 1 जुलाई को ऑन द बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ बिधान चंद्र रॉय, जो कि फिजिशियन थे, डॉक्टर थे और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल के, और इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1961 में। और इस बार इसकी थीम है बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। तो थीम याद रखेंगे, थीम है बिहाइंड द मास्क हु हील द हीलर्स। काजीरंगा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी असम। तो काजीरंगा टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे लोकेटेड है, असम स्टेट में। तो ये अभी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि काजीरंगा टाइगर रिजर्व, ये जो टाइगर रिजर्व है ये अचीव कर चुका है 3rd हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी पूरे विश्व में। ठीक है, तो यहाँ पे टाइगर डेंसिटी कितनी है, तो 18.65 टाइगर्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। ये 2024 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 148 टाइगर्स है काजीरंगा टाइगर रिजर्व में, जो कि असम में लोकेटेड है। अगर बात करें हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी कहाँ पे है इंडिया में, तो ये है पहले नंबर पे है बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटका में है, एंड सेकंड में है कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये है उत्तराखंड में। ठीक है, तो असम में कौन कौन से नेशनल पार्क है, तो मानस नेशनल पार्क ये भी टाइगर रिजर्व है, नामेरी नेशनल पार्क ये टाइगर रिजर्व है, और काजीरंगा नेशनल पार्क ये भी टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो दुनिया का जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इंडियन वन हॉर्न्ड राइनोसोर्स की, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपका काजीरंगा नेशनल पार्क में। इंडिया वॉन हाउ मेनी मेडल्स इन 2025 समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 12।
तो 2025 का समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स इसको होस्ट करा था जर्मनी ने। मेडल टेबल की बात करें तो इसमें टॉप पर है जापान विथ 79 मेडल्स। सेकंड में है चाइना। इंडिया की रैंक है 20th। इंडिया ने 12 मेडल जीते हैं टोटल, जिसमें से 2 गोल्ड है, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल। व्हाट इज़ इंडियाज़ करेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 20%। तो इंडिया का करेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल ये कितना है? 20% है, यानी कि 20% इथेनॉल होगा और 80% पेट्रोल। 80% पेट्रोल में 20% इथेनॉल को ब्लेंड किया गया है, मिलाया गया है। ठीक है, अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इंडिया ने 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल को 5 साल पहले अपने टारगेट से अचीव कर लिया है। गवर्नमेंट का टारगेट था 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का 2030 तक, लेकिन इंडिया ने इसको 5 साल पहले 2025-26 में ही इसको अचीव कर लिया है। अगर बात करें इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम की, यानी कि EBP प्रोग्राम की, इसको हम E20 प्रोग्राम भी कहते हैं। इसको लॉन्च किया गया था 2003 में और इसके अंडर गवर्नमेंट का टारगेट था 20% ब्लेंडिंग इन पेट्रोल अचीव करने का 2030, लेकिन हमने अचीव किया है 2025 में। 20% ब्लेंडिंग का मतलब है 20% इथेनॉल, यानी कि इथेनॉल का फुल फॉर्म मतलब फॉर्मूला होता है C2H5OH और प्लस में 80% पेट्रोल। 20% ब्लेंडिंग का मतलब 20% इथेनॉल प्लस 80% पेट्रोल। इथेनॉल को प्रोड्यूस किया जाता है शुगर केन, क्रॉप्स एंड वेजिटेबल वेस्ट से। ठीक है, हु लॉन्च द अदिति स्कीम फॉर MSMEs, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मनोहर लाल खट्टर। तो अदिति स्कीम इसका फुल फॉर्म है असिस्टेंट फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ एनर्जी इफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्टर ऑफ पावर एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, और इसका एम है टू सपोर्ट MSMEs, और इस स्कीम का टोटल बजट रखा गया है 1000 करोड़। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मनोहर लाल खट्टर ने अदिति स्कीम को लॉन्च करा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, विच स्टेट लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट ट्राइबल जीनोम सिक्वेंसिंग प्रोजेक्ट? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात। तो गुजरात इंडिया का पहला स्टेट है टू लॉन्च ट्राइबल जीनोम सिक्वेंसिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इंडिया का फर्स्ट ट्राइबल जीनोम सिक्वेंसिंग प्रोजेक्ट इसको लॉन्च किया गया है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा टू टैकल इनहेरिटेड डिजीज़, और इसमें फोकस किया गया है ट्राइबल कम्युनिटीज़ को। ठीक है, अगर बात करें जीनोम सिक्वेंसिंग की, तो ये एक मेथड है जिसका इस्तेमाल करते हैं टू रीड द कंप्लीट जेनेटिक कोड, यानी कि DNA ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो किसी का जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो कंप्लीट जेनेटिक कोड होते हैं, यानी कि DNA होते हैं, उसको रीड करने के मेथड को हम जीनोम सिक्वेंसिंग कहते हैं। ठीक है, ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग है ये एग्जैक्ट ऑर्डर बताता है 4 DNA बेसिस का। तो 4 DNA बेसिस कौन कौन से हैं? एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। ठीक है, इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज हैज़ बीन ओपन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सिक्किम। तो सिक्किम में इंडिया का पहला डिजिटल नोमैड विलेज, यानी कि भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव खोला गया है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सिक्किम में। तो इस विलेज का नाम है यकतेन विलेज, पेकियोंग डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। ये बना है इंडिया का पहला डिजिटल नोमैड विलेज अंडर नोमैड स्कीम इनिशिएटिव, और इसका फीचर्स होगा ये जो विलेज है ये ऑफ़र करेंगे हाई स्पीड इंटरनेट, होम स्टेज फॉर रिमोट वर्कर। ठीक है, फॉर रिमोट वर्क।
हु बिकेम इंडियाज 88th चेस ग्रैंड मास्टर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दिव्या देशमुख। ये महाराष्ट्र से हैं और ये इंडिया का 88th चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। वहीं पर अगर बात करें 87th चेस ग्रैंड मास्टर ये कौन बने हैं, तो ये है हरि कृष्णन ए, ये तमिलनाडु से हैं। और 88th चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं दिव्या देशमुख, ये महाराष्ट्र से हैं। रिवीजन कर लेते हैं तो वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप 2024 का खिताब जीता है गुकेश डोमाराजू ने। विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ISO सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थुंगल पुलिस स्टेशन। ये कहाँ पे लोकेटेड है? केरला में। तो अर्थुंगल पुलिस स्टेशन ये केरला में लोकेटेड है। ये इंडिया का पहला ISO सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बना है, ठीक है। और ये सर्टिफिकेशन दिया गया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा, यानी कि BIS। और ये केरला को ये स्टेटस दिया गया है फॉर एक्सीलेंट वर्क इन क्राइम प्रिवेंशन, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रैफिक कंट्रोल। What is the rank of India in the Hurun Global Unicorn Index 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी थर्ड। फर्स्ट में है USA, सेकेंड में चाइना और थर्ड में है इंडिया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। यूनिकॉर्न्स मतलब वैसे कंपनी, वैसे स्टार्टअप जिसका मार्केट वैल्यू $1 बिलियन प्लस है, ठीक है। तो टॉप 3 कंट्रीज़ जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं, USA जहाँ पे 758 यूनिकॉर्न्स हैं, सेकेंड में है चाइना 343 के साथ, इंडिया में 64 यूनिकॉर्न्स स्टार्टअप्स हैं और सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स है बेंगलुरु में, उसके बाद मुंबई में। यूनिकॉर्न्स का मतलब है वैसे स्टार्टअप जिसका मार्केट वैल्यू $1 बिलियन हो। कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 26 जुलाई को हर साल कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो कारगिल विजय दिवस ये मनाया जाता है टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रेव इंडियन सोल्जर्स हु सेक्रीफाइसेस ड्यूरिंग कारगिल वार इन 1999। तो 1999 में जो हमारे ब्रेव इंडियन सोल्जर्स थे जिन्होंने हमारे देश के लिए सेक्रीफाइस किए, कुर्बानी दी है, उनको याद करने के लिए हर साल कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल वार ऑफ 1999 की बात करें तो इसको हम ऑपरेशन विजय के नाम से भी जानते हैं और ये हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच। कहाँ पे? तो कारगिल डिस्ट्रिक्ट लद्दाख में, और इसमें इंडिया की जीत हुई थी, ठीक है। When is वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो हर साल वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। तो क्योंकि 28 जुलाई को यह बर्थडे होता है नोबेल प्राइज़ विनिंग साइंटिस्ट डॉक्टर ब्रूच ब्लूमबर्ग का, ठीक है, जिन्होंने ही हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की है। इस बार इसकी थीम है हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन। हेपेटाइटिस ये एक वायरल डिजीज़ है, याद रखेंगे। हेपेटाइटिस कौन सा डिजीज़ है? तो ये एक वायरल डिजीज़ है जो कि हेपेटोट्रोपिक के कारण होता है। ये एक वायरस है और ये अफेक्ट करते हैं हमारे लीवर्स को, जो लीवर हैं उनको अफेक्ट करते हैं, जिससे लीवर इन्फ्लेमेशन यानी कि लीवर में सूजन होने लगता है। 5 टाइप्स के हेपेटाइटिस हैं, हेपेटाइटिस A, B, C, D एंड E। व्हेन इज गुड एंड सर्विस टैक्स यानी कि GST डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1 जुलाई। तो GST ने ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस रिजिम को रिप्लेस किया था और इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1 जुलाई 2017 को। इसलिए हर साल 1 जुलाई को गुड एंड सर्विस टैक्स यानी कि GST डे मनाया जाता है। टैक्स स्लैब्स की बात करें इंडिया में तो ये 5 हैं, 0%, 5%, 12%, 18 एंड 28%। GST काउंसिल की बात करें तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यानी कि संवैधानिक निकाय है और ये आते हैं अंडर आर्टिकल 279A।
और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016। जा माता इज़ अ जॉइंट सी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जापान। तो जा से जापान याद रखेंगे। तो जा माता ये एक जॉइंट सी एक्सरसाइज था इंडिया और जापान के बीच। ठीक है। तो जा माता इसमें जापानीज़ में कहा जाता है सी यू लेटर। ये कंडक्ट किया गया है इंडियन एंड जापानीज कोस्ट गार्ड के द्वारा। कहाँ पे? चेन्नई में। वेयर वॉज द यूथ स्पिरिचुअल समिट 2025 हेल्ड? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में यूथ स्पिरिचुअल समिट 2025 को ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है। और इसकी उद्घाटन की गई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। और इस बार इसकी थीम थी नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, यानी कि ड्रग फ्री यूथ फॉर डेवलप्ड इंडिया। इंडियाज़ फर्स्ट एक्वा टेक पार्क वॉज रिसेंटली established इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, असम। तो असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, इनके द्वारा रिसेंटली इसका उद्घाटन किया गया है इंडिया का फर्स्ट एक्वा टेक पार्क। तो इंडिया फर्स्ट एक्वा टेक पार्क इसको लॉन्च किया गया है हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा, जो कि असम के चीफ मिनिस्टर हैं। और ये कहाँ पे लोकेशन है इसकी? तो सोनापुर नियर गुवाहाटी। और इस एक्वा टेक पार्क का एम है टू रेस फिश प्रोडक्शन एंड सपोर्ट फार्मर्स इनकम ग्रोथ। ठीक है। तो जो फिश प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए इंडिया का पहला एक्वा टेक पार्क लॉन्च किया गया है असम में। हु हैज़ ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस पेन पेंटर प्राइज 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लेइला अबू लेला। ठीक है। तो पेन पेंटर प्राइज ये एक लिटरेरी अवार्ड है। ये 2009 में इसकी स्थापना की गई थी बाय इंग्लिश पेन। 2025 के विनर है लेइला अबूबेला, जो कि एक सुडानीस स्कॉटिश ऑथर हैं। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सोनाली मिश्रा। सोनाली मिश्रा ये मध्य प्रदेश से हैं। सी बिकेम द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। हु वन द 2025 UN पॉपुलेशन अवार्ड? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्षा देशपांडे। ये महाराष्ट्र से हैं एंड इन्होंने 2025 का UN पॉपुलेशन अवार्ड जीता है फॉर चैम्पेनिंग जेंडर इक्वालिटी इन इंडिया। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस डाइविंग सपोर्ट शिप? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, INS निस्तर। तो INS निस्तर ये इंडिया का पहला इंडिजिनस डाइविंग सपोर्ट शिप है और इसको बनाया गया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, जो कि विशाखापट्टनम में लोकेटेड है। ये जो शिप है INS निस्तर, ठीक है, ये इन्हांस करेगा इंडिया का सबमरीन रेस्क्यू कैपेबिलिटीज़ को जो कि ट्रैप्ड हो जाते हैं सबमरीन्स में। तो ये जो हमारे सबमरीन्स हैं उसमें कुछ खराबी हो गए हैं, तो उसमें जो लोग ट्रैप हो जाते हैं, जो हमारे क्रू मेंबर्स होते हैं सबमरीन्स के, उनको रेस्क्यू करने के लिए ये बनाया गया है इंडिया का पहला इंडिजिनस डाइविंग सपोर्ट शिप, जिसका नाम है INS निस्तर। और इसकी डाइविंग कैपेसिटी है अप टू 300 मीटर। विच स्टेट लॉन्च द मुख्यमंत्री सेहत योजना? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब। तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर के द्वारा मुख्यमंत्री सेहत योजना को लॉन्च किया गया है। ठीक है। तो मुख्यमंत्री सेहत योजना इसको लॉन्च करा गया पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवत मान के द्वारा। इस स्कीम के अंडर 10 लाख रुपीज़ हेल्थ केयर कवर दी जाएगी एनुअली। विच कंट्री बिकेम द 21st मेंबर टू अडोप्ट द यूरो करेंसी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बुल्गारिया। तो बुल्गारिया आपको यहाँ पे मिल जाएगा मैप में और इसकी कैपिटल है सोफिया। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द
सेकेंड एडिशन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नीति आयोग। और इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। अगर बात करें ओवरऑल परफॉर्मेंस स्कोर इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, तो टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स रहा है हनाथियल जो कि मिज़ोरम का डिस्ट्रिक्ट है। लोएस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स रहा है लोंगडिंग, ये अरुणाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है। वेयर इज एशियाज बिगेस्ट जंगल सफारी बीइंग डेवलप्ड। तो एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ विकसित की जा रही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हरियाणा। कहाँ पे? तो अरावली हिल्स गुरुग्राम नूह रीजन में हरियाणा में। और इसकी साइज की बात करें तो ये स्प्रेड होगा अक्रॉस 10,000 एकर्स में। विच स्टेट लॉन्च द पंडित दीनदयाल उपाध्याय पॉवर्टी फ्री विलेज स्कीम। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी राजस्थान। तो राजस्थान ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पॉवर्टी फ्री विलेज स्कीम को लॉन्च किया है। इस स्कीम के अंडर 5,000 विलेजेस को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी एंड इट विल हेल्प ऑल बीपीएल यानी कि बेलो पॉवर्टी लाइन्स के जितने भी फैमिलीज़ है उसको हेल्प किया जाएगा। इसके लिए टोटल बजट दिया गया है 300 करोड़ का और इसको लॉन्च करा है राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा ने। What is the rank of India in among world's most equal countries as per World Bank report? तो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो दुनिया का मोस्ट इक्वल कंट्रीज़ है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम इक्वालिटी, ठीक है, तो उसमें इंडिया की रैंक कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 4th। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक के जो गिनी इंडेक्स है 2025 का, तो लोअर गिनी इंडेक्स ये रिप्रेजेंट करता है मोर इनकम इक्वालिटी। तो जितना कम गिनी इंडेक्स होगा उतना ज़्यादा इनकम इक्वालिटी होगा। ठीक है, तो दुनिया के मोस्ट इक्वल कंट्रीज़ की बात करें इनकम इक्वालिटी के बेसिस पे, तो फर्स्ट में है स्लोवक रिपब्लिक 24.1 गिनी इंडेक्स के साथ। सेकेंड में है स्लोवेनिया, थर्ड में बेलारूस और फोर्थ में हमारा इंडिया 25.5 गिनी इंडेक्स के साथ। इंडिया बिकेम द डेज लार्जेस्ट बायोफ्यूल यूज़र इन द वर्ल्ड इन 2024। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 4th। तो इंडिया बिकेम द 4th लार्जेस्ट कंट्री टू यूज़ बायोफ्यूल, ठीक है, इन 2024। तो अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी 2025, इंडिया चाइना को पीछे छोड़कर दुनिया का 4th लार्जेस्ट कंज्यूमर बन चुका है बायोफ्यूल्स का। बायोफ्यूल्स किसको कहेंगे? तो ये एक टाइप का फ्यूल है जो कि प्लांट्स, एनिमल और उनके वेस्ट से बनते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इथेनॉल जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, जो हमने अभी इथेनॉल ब्लेंडिंग पढ़ा है। ठीक है, तो इथेनॉल है ये शुगर केन या फिर कॉर्न के जो वेस्ट वेस्ट मतलब जो होते हैं उससे बनते हैं। दूसरा एग्जांपल है बायोडीज़ल, ये बनते हैं फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स या फिर एनिमल फैट से। हु बिकेम द इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन नेवी फाइटर पायलट। भारत की पहली महिला नौसेना लड़ाकू पायलट कौन बनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आस्था पूनिया। ठीक है, अगर बात करें भावना कांत की, तो ये फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट्स बनी हैं एयरफोर्स में। जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस बिकेम फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सूरीनाम। सूरीनाम आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा। ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है और इसकी कैपिटल है पारामैरिबो। Which state became the first to use Face ID technology for राशन डिस्ट्रीब्यूशन? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश became the first state in India to use Face ID technology for राशन डिस्ट्रीब्यूशन अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि PDS। इंडिया कमीशनड INS तमल या फिर F-71 इन विच कंट्री रिसेंटली? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रसिया। तो रिसेंटली
इंडिया ने रसिया में INS तमल को कमीशन किया है। ठीक है, तो INS तमल यानी कि F-71 ये एक तलवार क्लास फ्रीगेट है और इसको कमीशन किया गया इनटू इंडियन नेवी एट यंतार शिपयार्ड जो कि कलिनिंग्राड रसिया में लोकेटेड है। और इस शिप की क्या टाइप है, तो ये एक मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट है। और INS तमल को कहाँ पे कमीशन किया गया है फॉर इंडियन नेवी, तो ये रसिया में कमीशन किया गया। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडिजिनस स्टील्थ फ्रीगेट दैट हैज़ बीन डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उदयगिरी। तो INS उदयगिरी को रिसेंटली कमीशन किया गया इंडियन नेवी में और ये सेकेंड शिप है प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रीगेट का और इसको बनाया गया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 17A क्या है, तो इसको हम नीलगिरी क्लास भी कहते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंडर 7 एडवांस गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट बनाए जाएंगे और इन सब का क्लास होगा नीलगिरी, उदयगिरी एंड हिमगिरी। ठीक है, तो रिसेंटली INS उदयगिरी को इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है। हाउ मच टोटल आउटले वॉज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर द RDI यानी कि रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1 लाख करोड़। तो रिसेंटली इसकी अप्रूवल दी है यूनियन कैबिनेट ने, जिसकी अध्यक्षता की गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है टू इनकरेज द प्राइवेट सेक्टर्स टू स्केल अप RDI यानी कि रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू सपोर्ट एक्विजिशन ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड तीसरा ऑब्जेक्टिव है टू सेटअप अ डीप टेक फंड ऑफ फंड्स। ठीक है, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट वुडन गुरुद्वारा ओपन्ड? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी फजिल्का पंजाब में इंडिया का पहला वुडन गुरुद्वारा खोला गया है। विच ग्रुप लॉन्च द फर्स्ट एवर 8 सी ऑब्जर्वर मिशन? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए क्वाड। तो क्वाड कंट्रीज़ के द्वारा रिसेंटली 8 सी ऑब्जर्वर मिशन को लॉन्च किया गया है और क्वाड कंट्रीज़ में आते हैं 4 कंट्री, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड USA। ठीक है, तो इस मिशन का एम है टू बूस्ट मैरीटाइम कोऑपरेशन और इसको लॉन्च किया गया है कोस्ट गार्ड ऑफ इंडिया, जापान, USA एंड ऑस्ट्रेलिया जो कि क्वाड के मेंबर्स हैं। और इसको लॉन्च किया गया अंडर वेलिंगटन डिक्लेरेशन। तो क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसमें 4 मेंबर है इंडिया, USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 4th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड फूड इंडिया 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी। और इसको होस्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। कहाँ पे, तो भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। व्हेन इज नेशनल फ्लैग डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 22 जुलाई को हर साल नेशनल फ्लैग डे ऑब्जर्व की जाती है, क्योंकि 22 जुलाई 1947 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है इनके द्वारा हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग को अडोप्ट किया गया था। वेयर वॉज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल माइनिंग 2025 हेल्ड? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हैदराबाद में। रिसेंटली ये कॉन्फ्रेंस हुआ है ऑन सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल माइनिंग 2025 और इस बार इसकी थीम थी सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल माइनिंग थ्रू बेस्ट माइन क्लोजर प्रैक्टिसेस। Who won the 2025 शक्ति भट्ट प्राइज फॉर द डेब्यू मेमोयर द लक्की वंस? ठीक है, द लक्की वंस ये बुक है। तो इनके लिए 2025 का शक्ति भट्ट प्राइज जीती है ऑप्शन डी जारा चौधरी ने। ठीक है, डी करेक्ट
आंसर होगा जारा चौधरी। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन 2025 रिपोर्ट? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हेडक्वार्टर है इटली के रोम में। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के हाइलाइट्स की बात करें तो जो हमारा हंगर ट्रेंड है 2024 में, ये है अभी 8.2% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी कि 673 मिलियन पीपल हंगर से गुजर रहे हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस्ड हंगर। वहीं पे अगर बात करें 2.3 बिलियन पीपल ये मॉडरेट एंड सीवियर फूड इनसिक्योरिटी फेस कर रहे हैं 2024 में। इंडिया के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 12% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन यानी कि लगभग 172 मिलियन इंडियन पीपल रिमेन अंडर नरिश्ड। ठीक है, जिनको मतलब अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो ये 12% हैं और लगभग 172 मिलियन लोग अंडर नरिश्ड है इंडिया में, अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन 2025 रिपोर्ट, जिसको रिलीज़ किया है FAO ने, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। द गवरी डांस ड्रामा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच ट्राइब्स? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भील। तो भील ट्राइब्स के द्वारा ये गवरी डांस ड्रामा फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, और ये कहाँ पे? राजस्थान में जो हमारा मेवाड़ रीजन है, यहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है भील ट्राइब के द्वारा। गवरी फेस्टिवल ये एक 40 डे लॉन्ग डांस ड्रामा फेस्टिवल है। अ मैसिव 8.7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक स्ट्रक विच रीजन ऑफ रसिया? ठीक है, तो हाल ही में रूस के किस क्षेत्र में 8.7 मैग्नीट्यूड के भूकंप आया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कमचत्का। ठीक है, तो कमचत्का ये पेनिनसुला है, यहाँ पे है भी 8.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक देखने को मिला था। आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये कमचत्का पेनिनसुला है रसिया का, और ये था एपी सेंटर ऑफ द 8.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक। यहाँ पे जापान है, ये चाइना है, ये अलास्का है। ठीक है, जिसको रसिया ने USA को बेचा था। इंडियन कोस्ट गार्ड्स फास्ट पेट्रोल वेसल यानी कि FPV नेम्ड अटल वाज कमीशन्ड इन विच स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गोवा, और इसको लॉन्च किया गया था बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड का जो फास्ट पेट्रोल वेसल है जिसका नाम है अटल, ये कमीशन किया गया है गोवा में। इंडियाज़ फर्स्ट हिंदी मीडियम MBBS कॉलेज टू ओपन इन विच स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। हु इंटर्ड द गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड विद अ 170 आवर्स भरतनाट्यम परफॉर्मेंस? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रेमोना एवेट्टे पेरीरा। ठीक है, तो भरतनाट्यम ये क्लासिकल डांस है तमिलनाडु स्टेट का। हु लॉन्च द ज्ञान भारतम मिशन टू डिजिटाइज एंसेंट मैन्युस्क्रिप्ट? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ज्ञान भारतम मिशन को लॉन्च किया है टू डिजिटाइज एंसेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स। विच स्टेट हैज़ अनाउंस टू क्रिएट द स्टेट सफाई कर्मचारी कमीशन? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। ठीक है, तो स्टेट सैनिटेशन वर्कर्स कमीशन फॉर सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ सैनिटेशन वर्कर, इसको लॉन्च किया है बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द GP बिरला मेमोरियल अवार्ड? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर V नारायणन, जो कि इसरो के प्रेजेंट टाइम चेयरमैन हैं। इंडिया कंडक्टेड द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज
बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 विथ विच कंट्री? इसका आंसर का ऑप्शन ए सिंगापुर। और ये कहाँ पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है? तो राजस्थान के जोधपुर में, और इस साल ये 14th एडिशन था। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ IRDAI? इसका आंसर का ऑप्शन ए अजय सेठ। ठीक है, तो IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये जो बॉडी है, इट रेगुलेट एंड लाइसेंसिंग द इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मतलब अंदर आते हैं। इसकी हेडक्वार्टर है हैदराबाद, तेलंगाना में। Recently, India and which country signed the Comprehensive Economic and Trade Agreement यानी कि सेटा, अ बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA? ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम। तो इंडिया ने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रिसेंटली साइन किया है। तो ये जो एग्रीमेंट है ये एलिमिनेट्स कर देंगे टेरिफ्स को ऑन 99% ऑफ इंडियाज़ एक्सपोर्ट टू यूके। तो लगभग जो 99% हमारा प्रोडक्ट्स यूके में जाते हैं, तो उसमें जो यूके टेरिफ्स लगाता था, ठीक है, तो वो अंडर दिस एग्रीमेंट वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें इंडिया यूके बायलैटरल एनुअल ट्रेड की, तो ये लगभग है $56 बिलियन का। Who became the first Indian to win the Oscar for Magicians? इसका आंसर का ऑप्शन ए सुहानी शाह, जो कि इंडियन मैजिशियन हैं। इन्होंने जीता है ऑस्कर फॉर मैजिशियन। इन विच स्टेट वॉज इंडियाज़ फर्स्ट माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट लॉन्च्ड? इसका आंसर का ऑप्शन डी झारखंड। तो झारखंड में इंडिया का पहला माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगर बात करें झारखंड की, तो झारखंड में लगभग इंडिया का 40% मिनरल रिसोर्सेज हैं। झारखंड में कोल माइंस की बात करें तो झरिया कोल फील्ड, बोकारो कोल माइन, आयरन माइंस की बात करें तो नोमुंदी आयरन माइंस, और माइका की बात करें तो कोडरमा माइका माइन। Which country delivered the first batch of Apache AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर्स टू द इंडियन आर्मी? इसका आंसर का ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट। तो हमने फर्स्ट बैच ऑफ अपाची AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर्स कहाँ से ली है? तो यूनाइटेड स्टेट से। विच ऐप वॉन द WSIS यानी कि वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी चैम्पियन अवार्ड 2025 फॉर डिजिटल गवर्नेंस? इसका आंसर का ऑप्शन बी मेरी पंचायत ऐप। विच कंट्री विल होस्ट द फीडे वर्ल्ड कप 2025? इसका आंसर का ऑप्शन ए इंडिया। तो फीडे वर्ल्ड कप 2025 को होस्ट करने वाला है इंडिया। ठीक है, फीडे यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1924 में, हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, विच टू कंट्रीज़ कंडक्टेड द एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2025? इसका आंसर का ऑप्शन बी इंडिया एंड सिंगापुर। ठीक है, तो सिम्बेक्स 2025, सिम्बेक्स का फुल फॉर्म है सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। इस साल इसका 32nd एडिशन था, और इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे INS सतपुरा, और ये इस बार कहाँ पे हुआ है? सिंगापुर में। यूलिया स्विरिडेंको बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यूक्रेन। यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं यूलिया स्विरिडेंको। यूक्रेन आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा, और इसकी कैपिटल है कीव। ठीक है, और यहाँ पे रसिया, इसकी कैपिटल है मॉस्को, और ये सारे इनका पड़ोसी देश है। यहाँ पे है ब्लैक सी से बॉर्डर होता है यूक्रेन का। हु बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन प्लेयर टू विन प्रेस्टिजियस पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड?
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दीपिका सहरावत, जो कि इंडियन हॉकी प्लेयर हैं। इनको रिसेंटली ये पहली इंडियन बनी है टू विन प्रेस्टिजियस पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड, ठीक है। हु रिसीव द कलिंग रत्न अवार्ड 2024 फ्रॉम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हमारे प्रेजेंट टाइम एजुकेशन मिनिस्टर हैं। Which city has been ranked the world's most affordable student city in QS 2026 rankings? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दिल्ली। Which country has launched its most advanced communication satellite named Daror-1? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इजराइल। Which country has developed the world's lightest mind control device for bees? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चाइना। तो चाइना ने दुनिया का लाइटेस्ट यानी कि सबसे हल्का माइंड कंट्रोल डिवाइस मधुमक्खी के लिए डेवलप किया है। और इस डिवाइस का जो वेट है ये है 74 मिलीग्राम ओनली। विच स्टेट सेलिब्रेट्स द बेदिंगलम फेस्टिवल फॉर गुड हार्वेस्ट एंड टू रिमूव बैड स्पिरिट्स, ठीक है। तो इस फेस्टिवल को रिसेंटली मेघालय में सेलिब्रेट किया गया है। रिसेंटली विच मैराथन रनर लीजेंड passed away at the age of 114 after being hit by a car? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फौजा सिंह। तो फौजा सिंह ये पंजाब से थे और ये दुनिया के ओल्डेस्ट मैराथन रनर थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है। Who was appointed as MD and CEO of LIC till 2028? ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आर दोरा स्वामी। तो LIC की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1956 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में और ये आते अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। इंडिया साइंड 5-year DAP फर्टिलाइजर एग्रीमेंट विथ विच कंट्रीज फर्म नेम्ड मादेन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सऊदी अरबिया, ठीक है। तो इस एग्रीमेंट के अंडर इंडिया सप्लाई करेंगे 3.1 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ DAP यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट हर साल। ये मतलब 3.1 मिलियन मेट्रिक टन DAP को सप्लाई करेंगे सऊदी अरब को इंडिया के द्वारा। विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया। तो इंडिया ने लॉन्च करा है दुनिया का पहला ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा जो कलेक्ट करेंगे और प्रिजर्व करेंगे एंशेंट नॉलेज को फ्रॉम आयुर्वेदा, यूनानी एंड हेम्योपैथी, ठीक है। विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू ज्वाइन द क्रूज भारत मिशन? तो क्रूज भारत मिशन को ज्वाइन करने वाला भारत का पहला स्टेट बना है गुजरात, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इसे लॉन्च किया गया है जो क्रूज भारत मिशन है इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने। एंड प्रेजेंट टाइम मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल। और इस स्कीम का एम है टू बूस्ट क्रूज मिशन इन इंडिया। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन आर्मी ऑपरेशन लॉन्च्ड फॉर अमरनाथ यात्रा सिक्योरिटी इन 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ऑपरेशन शिवा। तो अमरनाथ केव टेम्पल की बात करें तो ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है और ये डेडिकेटेड है टू लॉर्ड शिवा। तो यहाँ के सिक्योरिटी के लिए इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑपरेशन शिवा। वेयर विल द फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज बी होस्टेड? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए न्यू दिल्ली। तो 3-day कॉन्फ्रेंस जिसका टाइटल था रिक्लेमिंग इंडियाज़ नॉलेज लेगेसी थ्रू मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज
और ये हुआ था भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। रेन फॉरेस्ट ऑफ द अक्सीनाना इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मैडागास्कर। अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली यूनेस्को ने 3 अफ्रीकन साइट्स को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इंडेंजर्स के लिस्ट से हटा दिया है। ठीक है, इनमें से है रेन फॉरेस्ट ऑफ अक्सीनाना जो कि मैडागास्कर में है, दूसरा है अबू मीना जो कि इजिप्ट में है, और तीसरा है ओल्ड टाउन ऑफ गदेमेस जो कि लीबिया में है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड गणेशोत्सव एज अ स्टेट फेस्टिवल? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। ठीक है, तो सार्वजनिक गणेशोत्सव ये स्टार्ट किया गया था फ्रीडम फाइटर लोकमान्य तिलक के द्वारा इन 1893। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च गज मित्रा स्कीम टू स्टॉप ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए असम। Who became the only Indian YouTuber to features on the Times 100 Creators list? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्राजक्ता कोहली। Which state has won the award for leadership in battery manufacturing? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तेलंगाना। तो इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2025 अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टेट लीडरशिप बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, इसको जीता है तेलंगाना स्टेट ने। विच स्टेट हैज़ लॉन्च ऑपरेशन कलानेमी अगेंस्ट फेक सैंड? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसे लॉन्च किया है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट फेक सैंड हु चीट पीपल एंड मिसयूज रिलीजन। Who has been appointed as the CEO and MD of HUL हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्रिया नायर, और इसकी हेडक्वार्टर है मुंबई में। Where has the new tree species गार्सिना कुसुमे been discovered? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी असम। Where was the 11th इंडिया मेज समिट हेल्ड? ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन सी न्यू दिल्ली में। तो इसे लॉन्च किया गया था एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, और इसे ऑर्गेनाइज किया है फिक्की ने, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। विच कंपनी बिकम द फर्स्ट टू रीच $4 ट्रिलियन वैल्यू? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एनवीडिया। तो एनवीडिया ये अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसकी हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च द सहेली कार्ड फॉर फ्री बस ट्रेवल ओनली फॉर लोकल वुमेन? ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी दिल्ली। हु लॉन्च द यूएस पॉलिटिकल पार्टी कॉल्ड अमेरिका पार्टी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एलोन मस्क। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड विद स्टार ऑन द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम? तो पहली इंडियन कौन बनी है जिनको स्टार ऑन द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में जगह मिली है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी दीपिका पादुकोण। ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडिगो? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अमिताभ कांत। तो अमिताभ कांत जो कि फॉर्मर G20 शेरपा रह चुके हैं और एक्स CEO रह चुके हैं नीति आयोग के। विच कंट्री बिकम द फर्स्ट टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रसिया। ठीक है, तो रसिया ये पहला कंट्री है जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है तालिबान गवर्नमेंट को अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा, और इसके कैपिटल है काबुल। ठीक है, और इसके पड़ोसी देश की बात करें तो पाकिस्तान है, यहाँ पे इंडिया है, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और इधर है ईरान। विच सिटी लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट QR बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इंदौर। तो
हाँ, हर एक घर के आउटसाइड में डिजिटल प्लेट्स लगेंगे विथ यूनिक QR कोड्स। विच यूनिवर्सिटी विल बी रीनेम्ड आफ्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी। और इसका न्यू नेम रखा गया डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी। इंडियाज़ फर्स्ट UPI पावर्ड बैंक ब्रांच हैज़ बीन ओपनड इन विच सिटी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बेंगलोर। और इसे लॉन्च करा है फिनटेक कंपनी स्लाइस ने। विच सिटी होस्टेड इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ अर्बन लोकल बॉडी चेयरपर्सन? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरुग्राम। और इसको इनॉग्रेट किया गया था बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। इसकी थीम थी रोल ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज इन स्ट्रेंथनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी एंड नेशन बिल्डिंग। हु लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट यूनिफाइड फ्लड फोरकास्टिंग प्लेटफॉर्म सी फ्लड? ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, CR पाटिल ने इसे लॉन्च किया है। तो मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति CR पाटिल ने इसे लॉन्च किया है, एक यूनिफाइड फ्लड फोरकास्टिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सी फ्लड। और इसे डेवलप करा है सीडेक पुणे ने। हु वॉज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ द स्टार इन घाना? और ये घाना की हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो घाना मैप पर आपको यहाँ पे मिल जाएगा और इसकी कैपिटल है अकरा। और यहाँ के प्रेसिडेंट है जॉन महमा। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केशवन रामचंद्रन ने इनको रिसेंटली न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है RBI का। तो RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में। गवर्नर है अभी प्रेजेंट टाइम संजय मल्होत्रा, जो कि 26th गवर्नर है RBI के। फर्स्ट गवर्नर थे RBI के सर ऑस्बॉर्न स्मिथ। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बिहार। ठीक है, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना फॉर इंटर्नशिप सपोर्ट। तो इस स्कीम के अंडर 4000 पर मंथ दी जाएगी क्लास 12 होल्डर्स को, 5000 पर मंथ फॉर ITI डिप्लोमा होल्डर्स को, 6000 पर मंथ फॉर ग्रेजुएट या फिर PG जो कर रहे हैं। ठीक है। व्हेन इज इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड? तो हर साल इंटरनेशनल टाइगर डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को यानी कि 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगर बात करें पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइगर की, ये कहाँ पे है? तो इंडिया में। तो यहाँ पे कुछ डेज एंड थीम्स देख लेते हैं। तो वर्ल्ड जूनोसिस डे 6 जुलाई को मनाया जाता है। जूनोटिक डिजीज़ ये एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है। ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को, और इस बार इसकी थीम थी एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। वर्ल्ड यूथ स्किल डे हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है, और इस बार इसकी थीम थी AI एंड डिजिटल स्किल फॉर द फ्यूचर। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस 17 जुलाई को मनाया जाता है। अगर बात करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, इसकी हेडक्वार्टर है द हैग, नीदरलैंड में। इनकम टैक्स डे 24 जुलाई को। वर्ल्ड ब्रेन डे 2025 ये 22 जुलाई को मनाया गया है, और इस बार इसकी थीम थी ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेस। विच बैंक अनाउंस द टारगेट टू सोलराइज 4 मिलियन इंडियन होम्स बाय फाइनेंशियल ईयर 2027? इसका आंसर होगा SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। विच कंट्री हैज़ अज्यूम द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंसी फॉर जुलाई 2025? इसका आंसर होगा पाकिस्तान। तो जुलाई के लिए प्रेसिडेंसी अज्यूम की है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की पाकिस्तान, सिर्फ जुलाई महीना के लिए। ठीक है। हु इज़ लाइकली टू बिकम न्यूयॉर्क्स फर्स्ट मुस्लिम मेयर?
तो इसका आंसर होगा जोहरान ममदानी, न्यूज़ में था ये, इसको याद रखिएगा। विच स्टेट लॉन्च द जन सुरक्षा संतृप्ति अभियान टू एक्सपेंड वेलफेयर कवरेज, इसका आंसर होगा गुजरात। विच कंपनी बिकेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रोवाइडर इन 2025, इसका आंसर होगा रिलायंस जियो। Which union territory became the first in India to include TV screening under the Family Adoption Program, इसका आंसर होगा पुडुचेरी। Who won the British Grand Prix 2025, लैंडो नॉरिस। Which student was appointed as Commonwealth Youth Peace Ambassador, इसका आंसर होगा सुकन्या सोनोवाल। Which country did an Indian Prime Minister Narendra Modi visit in 2025 आफ्टर 57 ईयर्स, इसका आंसर होगा अर्जेंटीना। ठीक है, तो 57 ईयर्स के बाद कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर इस कंट्री को विजिट किया है, यह है अर्जेंटीना। विच स्टेट लॉन्च इट्स फर्स्ट एवर स्किन बैंक एट तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज, इसका आंसर होगा केरला। हु वन द सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिच 2025 चेस टूर्नामेंट इन ज़ग्रेब, इसका आंसर होगा वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन। हु वाज नेम्ड CEO ऑफ BMW इंडिया इन 2025, इसका आंसर होगा हरदीप सिंह बरार। विच अवार्ड डिड PM नरेंद्र मोदी रिसीव फ्रॉम ब्राज़ील इन 2025, इसका आंसर होगा ग्रांट कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस। ठीक है, ये ब्राज़ील का हाईएस्ट ऑनर है। Who has been appointed as Apple's next Chief Operating Officer, इसका आंसर होगा सबी खान। Who inaugurated the Agri-Tech Innovation Hub in मेरठ, इसका आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। Which state launched the DG लक्ष्मी initiative to empower urban women, इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। Which country will host the shooting वर्ल्ड कप इन 2027, इसका आंसर होगा इंडिया। विच स्टेट टॉप्स इन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ प्रोसेस्ड पोटैटोज इन इंडिया, गुजरात। ठीक है, विच मिलिट्री ड्रिल वॉज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी इन मेरठ, उत्तर प्रदेश, इसका आंसर होगा प्रचंड शक्ति। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ गिफ्ट सिटी गांधीनगर, इसका आंसर होगा संजय कौल। इन विच सिटी डिड टेस्ला ओपन इट्स फर्स्ट शोरूम इन इंडिया, इसका आंसर होगा मुंबई। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द मिशन डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन, दीपक बगला। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ इग्नू, इसका आंसर होगा उमा कांजीलाल। हु वन द पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड फॉर द बुक वंस एलिफेंट्स लिव्ड हेयर, इसका आंसर होगा गीतांजलि श्री। लास्ट में ये क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन मेन सिंगल टाइटल एट 2025 विंबलडन चैम्पियनशिप। ठीक है,